और वहां किसी भी तरह की किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे कि कल नीतीश कुमार साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जुड़ने की कहीं अपने इच्छा व्यक्त की है, जेडीयू ने व्यक्त की है। हमने ये भी देखा इस देश में कि दुर्विरोधी जो है एक साथ आकर के और सरकार चला रहे, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कुर्सी की प्राप्ति के लिए इस तरह के समझौते आपस में राजनीतिक दल करें। हमने इन सबको देखा है, देश का इतिहास का जो है इसका साक्षी है। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि आज जब मैं आपको बैठ करके बात कर रहा हूं, आज की तारीख तक 30 तारीख दिसंबर की है आज 2023 की, और दिन के 3:06 हुए हैं। अब तक इस विषय में न तो कहीं कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा है, न कोई विचार है, न कोई चिंता है, न कोई इस विषय को लेकर के कहीं बातचीत हो रही। अभी तक इस विषय को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, माननीय मोदी जी के काम के दम पर, माननीय मोदी जी के चेहरे के दम पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ करके इस जो है लोकसभा के चुनाव में जो देश ने तय कर लिया है कि एक बार फिर माननीय मोदी जी को अवसर देकर के प्रधानमंत्री बनाना है, उसी के साथ में खड़े होकर के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें। भाजपा का क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 24 के इलेक्शन से इस मुद्दे का कोई संबंध है। ये मुद्दा वर्षों से, अनेक वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है निर्णय भी, उसमें फैसला भी सुना है। फैसला सुना करके सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बैठ करके और इसका कुछ एमिकेबल सोल्यूशन, समझौते के साथ में दोनों मिलजुल करके कोई इसका मार्ग निकालें। अनेक बार प्रयास करने के बाद में भी, कई बैठकों के बाद में भी न होने पर हमने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इसका मार्ग नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला देते हुए जल शक्ति मंत्री को यह जिम्मेदारी दी थी, और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूं। मैंने 2 बार बैठ करके प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई मार्ग नहीं निकल पाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले दिनों में दिए गए 4 अक्टूबर के महीने में दिए गए फैसले में यह कहा है कि वर्तमान में वो जो नहर उस समय बनी थी, उस नहर की ऑन ग्राउंड सिचुएशन, पोजीशन क्या है, उसकी समीक्षा करके, उसका सर्वे करके, और हम जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करें। अभी हमने 2 दिन पहले दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस तरह से जो है इम्प्लाई किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की है, विस्तार से बातचीत की है। और पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का पहले जब फैसला आया था और उसके बाद में जब विवाद हुआ था, उसके बाद में पंजाब ने जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट किया था, विधानसभा में पारित किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से जो रिसीवर नियुक्त किया गया था, उसके बाद में आज तक वो पोजीशन, स्टेटस को है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें जो नहर बनी हुई थी वो नहर बनी हुई है, और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। उन्होंने ये मीटिंग में ये कहा है, let it be minutized and it is confirmed by the state of government and let them file a affidavit in the Supreme Court कि हमारी परिस्थिति वही है। आगे सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी निर्णय करेगी, उस निर्णय के साथ में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे।